हेलो दोस्तों, स्वागत है रेणु सुधांशु फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों ये देख सकती हैं, ये उसी दिन का वीडियो है। तो मैं अपनी भाभी का वीडियो नहीं शेयर कर पाई थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो हमने कहा चलो अगले वीडियो में साथ में शेयर कर देंगे। तो दोस्तों देखिए, भाई जितने तीनों लोग थे ना, तो बड़े वाले को राखी पहले बांध दी है। अब दो लोग बचे हैं ना, तो उनको देर में हम राखी बांधेंगे। तो वीडियो तो शेयर किया है, लेकिन जो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये वीडियो नहीं शेयर किया है। मिली है मेरी बड़ी भाभी से। तो ये मेरी बड़ी भाभी, और ये सबसे पहले घर से गई थी अपने मायके के लिए राखी बांधने के लिए। तो मैंने इनको सुबह सुबह ही 11 बजे करीबन मैंने राखी बांध दी है। और इसके बाद मेरी छोटी बहन ने राखी बांधी है। तो यहाँ पर जो है फिर शिवानी जो है, मतलब मेरी भतीजी की बहन जो है ना, उनका एक लड़का है छोटा सा, ये श्लोक, जिसे आप कई बार देख चुके हैं। तो इनको भी राखी बांधती है। और फिर सूजल हैं, उनको राखी बांधती है। और अपना एक भाई है, उनको भी राखी बांधती है। और अब की साल ना 4 भाई हो गए हैं, क्योंकि इनकी मौसी ने इनको फ़ोन किया है कि मेरे बेटे को भी राखी बांधना है। तो ये तैयार होकर अपनी मम्मी के साथ जा रही हैं, क्योंकि इनकी मौसी मतलब मायके आई हुई हैं राखी लेकर। तो वहीं पर मतलब मिलेंगी तो ये बांधेंगी। तो 3 भाई से 4 भाई की बहन बन चुकी है मेरी भतीजी। और तो ये तैयार हो गई थी। तो मेरी छोटी बहन ना इनके लिए राखी लेकर आई थी, वही बांध रही थी। तो शिवानी को राखी बांधने के बाद दोस्तों फिर जो है सभी लोग तैयार थे जाने के लिए, मतलब भाभी के मायके, मतलब शिवानी, बड़े भाई और मेरी भतीजी। और यहाँ पर छोटी बहन पानी लेने के लिए गई थी, पिलाने के लिए राखी। और बांधने के बाद मीठा खिलाया जाता है और पानी भी पिलाया जाता, तो इसीलिए पानी लेने के लिए गई थी। उसके बाद दोस्तों देखिए, भाभी और भतीजी भाई जा रहे हैं, क्योंकि भतीजी को बुलाया है। तो पहला साल है ना, तो पहली बार मतलब राखी बांध देगी। फिर अगली बार अगर नहीं जा पाएंगी तो कोई बात नहीं, मम्मी की राखी लेकर चली जाएंगी। तो इस साल पहला साल था, दिन भी अच्छा है, तो इसीलिए इनकी मतलब मम्मी ने कहा चलो अब की बार राखी बांध दो। और जो इनकी बहन है ना, उनकी सास ने भी बोला था कि मतलब पहला साल है तो राखी अपने हाथों से बहन बांधे तभी अच्छा रहेगा। तो हम लोगों ने कहा कि छुट्टी है, साथ में चली जाएं। भाभी को भेजने के बाद फिर अंदर हम आ गए थे। तो ये मंजली वाली भाभी, इनसे मिल लीजिए। तो ये मेरी मंजली वाली भाभी हैं, और ये भी अब तैयार हैं। ये गई थी 5 बजे करीबन शाम को, और बड़ी वाली भाभी 11 बजे, क्योंकि उनका मायका दूर है। और ये 12 बंके जाएंगी। और भाई भी नहीं थे घर पर, क्योंकि भाई राखी लेकर मम्मी के मायके गए थे, मामा के यहाँ, हमारे मामा के यहाँ। इसी वजह से देर में भाभी निकली थी मंजली वाली। अच्छा, गैया खाती गाय के लिए ठंडी चल रही है, हम सोच रहे थे। दोस्तों ये है वीडियो दूसरे दिन का, जो थोड़ा सा मैंने शूट किया था। तो ये शाम का जो है खाना था, सभी लोग बोले तहरी बने, फिर कुछ लोगों को रोटी सब्जी खानी थी, तो सब मिलके बन गया खाना। और शिवानी यहाँ पर तहरी गाय के लिए ठंडी कर रही थी। हमने कहा कि छोटी सी कटोरी में क्या आपके थाली नहीं है क्या? और तो बोली नहीं, गाय के लिए। तो गाय को हमारे यहाँ सबसे पहले दिया जाता है खाना, उसके बाद सभी लोग खाते हैं। तो यहाँ पर एक रोटी सब्जी, क्योंकि तहरी थी ना, तो इसीलिए मैंने एक ही रोटी ली है। और तो कुछ लोगों का मन तहरी था गर्मा गर्म खाने का, कुछ लोग रोटी सब्जी। तो कहा कि थोड़ा थोड़ा बन जाए, सभी लोग मिलकर खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं भी खाना अपना जो है खाने जा रही थी। गाय माता का खाना यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे ना, तो वही बातें कर रही थी, तो इसीलिए मैं वॉइस कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर देख सकती हैं मैं भी खाना खाने लगी हूँ, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद दोस्तों फिर सभी लोग खाना खा चुके थे, जैसे कि आप लोगों को पता है शाम का वीडियो है। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सुबह का वीडियो सीखा, ये सीखा नाम रखी है आनंद, हमार का मावत, मेरे छोटे भाई ने सीखा नाम रखा है। सीखा है इनकी छोटी बहन सीखा। छोटा ही वीडियो बना रही हूँ, फिर मिलाएंगे जब आएंगे रविवार को। तो का मुझे अचानक से फ़ोन आ गया कि मतलब मेरे पति देव जी के मामा ख़त्म हो गए।
तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हुआ। और ये रात का समय था, हमारे यहाँ लल्ली मतलब ये शिखा ने जन्म लिया है, जो आइस कर रही हूँ उससे पहले। तो ये रात का समय था, रात में ना गाय हमारे यहाँ थी, तो उसने एक बछड़ी को जन्म दिया था, तो हमारे भाई ने शिखा नाम रखा था। तो हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन सुबह सुबह करीबन 6 बजे मुझे ये मतलब खबर मिली कि मेरे मामा ख़त्म हो गए। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब दुख हुआ, क्योंकि मेरी मामी थी तो भी बुलाया करती थी, तो मैं जाती थी। और मामा ऐसा कोई दिन नहीं था जो हमें फ़ोन नहीं करते थे। कभी भले भूल जाए, ध्यान से उतर जाए, नहीं ऐसा कोई दिन नहीं था जो फ़ोन ना करे। और बातें कुछ भी नहीं, बस ठीक हो हाल चाल, बस इतना ही बात। और उसके बाद दोस्तों पतिदेव जी के साथ मामा के यहाँ निकल लिए हैं घर से। और सुबह सुबह मैंने कुछ खाया भी नहीं था। भाभी हमसे कितनी बार बोली, मम्मी ने बोला कि चाय पी लो और कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत खा लो तो जाओ, पता नहीं कितना समय लगेगा। तो ऐसा हुआ कि मैं सोची कि आज चौथ पूजा है, तो इसलिए व्रत थी और मैं देर तक चाय नाश्ता कुछ करी नहीं। और उसके बाद जब मतलब रास्ते में पहुंची तो पता चला कि मुझे आज नहीं दूसरे दिन पूजा है, तो इसीलिए फिर वैसे भी मन मेरा नहीं था कि कुछ ज़्यादा खाए। दवा तो ले आ ये नहीं है, कल दवा मंगा लिया। आज नहीं पिए तो एहसास हो। दोस्तों इस समय हमारी तबीयत नहीं ठीक थी, मैं दवा खा रही थी। वही पति जी पूछ रहे थे कि दवा मतलब मायके से ले आई हो कि भूल गई हो। तो दवा तो मैं ले आई थी, लेकिन बताया ना कि कुछ खाया पिया नहीं था, तो मैं दवा भी खाई नहीं थी। इसके वजह से ना थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही थी। फिर उसके बाद मामा के यहाँ पहुँच गए दोस्तों। तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है, बस शूट करने जा रही थी, फिर अच्छा नहीं लगता तो मैंने शूट नहीं किया। फिर छत पर आई तो फिर थोड़ा सा याद के लिए मैंने शूट कर लिया। ये रहा हमारे मामा का बिस्तर, हमेशा यहीं पर ही लेटते थे। ये सामने पंखा बैटरी वाला रखा हुआ था। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा शूट किया था। और फिर सभी लोग जो है ना जाने लगे थे अपने अपने घर, क्योंकि मिट्टी हो गई थी। तो इसीलिए फिर हम भी जो है ना पतिदेव जी के साथ घर के लिए निकल आए हैं। पतिदेव जी ने बोला कई बार रास्ते में कि कुछ खाना है, कुछ खाना, तो हमने कहा नहीं, क्योंकि अब हम नहा कर ही खाएंगे घर पर। तो इसके वजह से मैंने रास्ते में भी कुछ खाया पिया नहीं था। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि मतलब मामी थी तो मैं कितनी जल्दी जल्दी जाती थी, आपके साथ वीडियो में शेयर करती थी। और हमारे मामा थे वो भी फ़ोन किया करते थे। और जो ये ब्रिज बन रहा है आप देख रहे हैं वीडियो में, तो ये जब हमारी मामी ख़त्म हुई थी तब से बन रहा है। अभी 2-1.5 साल हो गए हैं और अभी देखिए बन के तैयार नहीं हुआ। इतना समय लगता है बनने में, कुछ अच्छा घर बनवाओ मजबूत। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मतलब देख सकती हैं ये हमारे यहाँ की नहर है। तो हम लोग ना सड़क छोड़ के नहर पर निकल आए थे। रास्ते में भीड़ भी कम थी और बोले कि ये आसान रास्ता है, क्योंकि मैंने 1-2 बार यहाँ से रास्ते से निकली हूँ तो अच्छा लग रहा था। भीड़ भी नहीं, आप सामने कैमरे में देख सकती हैं। तो इसीलिए इसी रास्ते से हम लोग घर के लिए निकल आए थे। और हमारे यहाँ समय नहर काफ़ी भरी चल रही, क्योंकि बरसात का महीना है। और उसके बाद दोस्तों शाम को हम आ गए थे, फिर खाना बनाया, सभी लोगों ने खाया पिया। और उसके बाद सभी लोग देख सकती हैं सो गए थे, पतिदेव जी भी, हमारा बेटा भी करीबन 11 बजे का। और मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं पड़ रही थी, क्योंकि मामा ना रोज़ फ़ोन किया करते थे। आप सोच रहे थे ना कि अब कौन फ़ोन करेगा, मतलब है हूँ घर, उनके घर पर जैसे कि उनका पोता, उनकी दुल्हन तो करेंगी फ़ोन, लेकिन ये रहेगा ना कि वो अपने समय से करेंगी। अब पढ़ाने जाती हैं। और ये थे ना मामा घर पर थे तो हमेशा हालचाल लिया करते थे। प्रार्थना करिएगा हमारे मामा के आत्मा को शांति मिले।